हेलो एवरीवन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम रिलेशंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है और उसके बाद हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम तीन डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। एक है सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रिलेशन। सो देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। Symmetric relation. Let R be a relation set A, then R is said to be symmetric relation if A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R. इसका मतलब अगर मेरे पास एक ऐसे है 1,2, तो रिलेशन में इसका अपोजिट पेयर भी होना चाहिए, दैट मीन्स 2,1 भी होना चाहिए। यही कहता है कि अगर ए बी है आपके रिलेशन में तो बी ए भी होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मेरे पास एक्स आर वाई है तो वो वाई आर एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फाई होता है बेसिकली या तो एम्प्टी सेट है, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन में क्या कहता है कि अगर ये है तो इसका अपोजिट होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट हमें गिवन है ए, दो रिलेशन है R1 एंड R2। अब हमें बताना है कि कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहां पे देखो 1 2 है तो इसका अपोजिट 2 1 है, तो ये पेयर है हमारे पास। 3 4 है तो इसका अपोजिट 4 3 ये भी है। सो दैट मीन्स दिस इज एन सिमेट्रिक रिलेशन, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यहां पे देखते हैं 1 3 है तो इसका अपोजिट पेयर 3 1 है, 3 4 है तो इसका अपोजिट पेयर 4 3 नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, हमें सिर्फ इतना सा देखना है यहाँ पे। अब बात आती है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एक तुमने देख लिया कि क्या फाई सिमेट्रिक रिलेशन है, तो यस सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक बात आती है कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट सिमेट्रिक रिलेशन है। सो यस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सारे पेयर्स होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है हमारे पास। अब एक और पॉइंट है, सपोज मेरे पास होता सिर्फ ऐसे एक रिलेशन होता मेरे पास R3, इसी वाले सेट की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरे पास होते ये 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4। तो क्या हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे? सो यस, हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये ए है और ये बी है और हम कह रहे हैं कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, यानी 1,1 है तो 1,1 होना चाहिए, तो वो तो है ही। ऐसी 2,2 के लिए, 3,3 के लिए, 4,4 के लिए। सो दिस इज ऑल्सो एन सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हम इस वाले पॉइंट का यूज़ करने वाले हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डायगोनल एलिमेंट्स अगर हैं आपके पास तो वो भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सो अब बात करते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है डेफिनेशन को सुन के, कि क्या कह रहा है, ये समझ में नहीं आता इसकी डेफिनेशन को सुन के एक बार में, बट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। देखो क्या कहता है ये, अ रिलेशन R ऑन ए सेट A is said to be antisymmetric if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R, then A is equals to B। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये दोनों पेयर्स हैं कि A comma B भी है और B comma A भी है, then A should be equals to B। ठीक है, then A should be equals to B। मतलब मेरे पास 1,2 2,1 इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास है ना 1,1 देन दैट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे ये A है ये B है और A किसके बराबर है इसके वाले केस में, A इज इक्वल्स टू B। तो मैं इसको कहूँगा ये एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ये बन गया तो दिक्कत है, अगर ये बन गया तो दिक्कत है, बट इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब देखते हैं एक बार इसका भी एक क्वेश्चन।
सो लेट हमें यहाँ पे एक सेट गिवन है ए, ये रिलेशन हमें गिवन है ये वाले, और हमें बताना है कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं। 4,3 है तो 3,4 नहीं होना चाहिए। अब देखो 3,3 है, ये ए है ये बी है, 3,3 यानी 3 इज इक्वल्स टू 3, और हम क्या कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, सो देन दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भाई, सिंपल सा है कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, और अगर है, सुनो, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए वैसे तो, बट अगर है भी तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे इस केस में। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन आर रिलेशन बी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक बोथ? क्या एक रिलेशन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों हो सकते हैं? सो आप बताओ क्या होगा। सो द आंसर इज यस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से मेरे पास एक सेट है यहाँ पे ए, जिसके अंदर है ए बी और सी। एक रिलेशन है मेरे पास R1, इसमें वैल्यूज हैं A, B, C, C। अब हम पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए बस। और वो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सिमेट्रिक होता है। सो येस, दिस इज सिमेट्रिक बिकॉज ये किसको फॉलो कर रहा है? इफ A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। फॉलो कर रहा है इस चीज़ को ये। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। सो येस, दिस इज एंटी सिमेट्रिक ऑल्सो। कैसे? आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन में क्या कहता है कि अगर A, B है, B, A है तो A और B सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, क्या दोनों पेयर्स, सारे पेयर्स के दोनों एलिमेंट सेम हैं? A, B, C। So yes, this is anti-symmetric also because A is equals to B for all A, B belongs to R। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वो कोई रिलेशन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों हो सकते हैं। सो येस। अब आपको देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए, याद रखो। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A, B है तो B, A नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो वो A और B दोनों सेम होने चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ लेट अस सी अबाउट द एसिमेट्रिक रिलेशन। तो अब बात करते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। अ रिलेशन R on a set A is said to be asymmetric relation if A, B belongs to R, then B, A should not belongs to R। अब देखो एंटी सिमेट्रिक से कैसे डिफरेंस है। एंटी सिमेट्रिक भी यही कहता है, बट एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर चलो ऐसा है भी तो A और B की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है A, एक रिलेशन मेरे पास गिवन है ये। 1, 2 है तो 2, 1 नहीं होना चाहिए, है नहीं है। 2, 3 है तो 3, 2 नहीं होना चाहिए, है नहीं है। 3, 1 है तो 1, 3 नहीं होना चाहिए, है नहीं है। 4, 3 है तो 3, 4 नहीं होना चाहिए, है नहीं है। सो दिस इज एन एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, 1, 2 है तो 2, 1 नहीं होना चाहिए, 2, 1 मिल गया, डैट मीन्स दिस इज नॉट एन एसिमेट्रिक रिलेशन। अब अगेन इसमें हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से मेरे पास एक रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब आपको बताना है कि क्या ये एसिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बट ये तो फुलफिल करता है इस चीज़ को कि 1, 1 है, ये ए है, ये बी है, तो अगर ये है तो इसका अपोजिट भी तो है ही ना। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एसिमेट्रिक रिलेशन, नॉट एसिमेट्रिक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स का जो रिलेशन होता है वो एसिमेट्रिक नहीं होता है। अगेन अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एक आर है जिसके अंदर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो क्या ये एसिमेट्रिक होगा? नो, क्योंकि इसके अंदर तो ये सारे पेयर्स आ ही जाएंगे। अगेन अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एक रिलेशन जिसमें मैं एम्प्टी सेट गिवन है,
अब अगर एम्प्टी सेट गिवन है ना तो क्या ये एसिमेट्रिक होगा? यस, क्योंकि इसके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा आज सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.